नहीं नहीं माइक करा देंगे। नमस्कार मित्रों, जरा बाकी से भी निवेदन है, जल्दी अपना लगा लो, क्विक बात शुरू कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसा कि आप सबको विदित है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगातार केजरीवाल सरकार जो सभी हिंदू रीति नीति और उनके त्योहारों पर कुठाराघात कर रही है, उससे लगातार लड़ रही है, उससे जवाब मांग रही है, उसको समझा भी रही है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हमारे बीच में इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष भाई कौशल मिश्रा जी, हमारे लक्ष्मीनगर से विधायक भाई अभय वर्मा जी, पूर्व विधायक अनिल झा जी, इसके अलावा हमारे यहाँ पर पूर्व पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष भी आज इसमें शामिल हैं, भाई विपिन बिहारी जी, चंद्रिका ठाकुर जी, भाई मनीष सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं और बाकी कुछ साथी भी आएंगे। मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय अध्यक्ष जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद नवीन जी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर, जो आस्था से जुड़ा हुआ है, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखने जा रही है। और इससे पहले भी हमारे पार्टी की तरफ से और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी और पार्टी के नेताओं की तरफ से ये पक्ष रखा गया है। आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच उपस्थित पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, विधायक अभय वर्मा जी और पूर्व विधायक अनिल झा जी, यहाँ उपस्थित पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल जी और पूर्व मेयर विपिन बिहारी सिंह जी, मनीष जी, नवीन जी और चंद्रिका जी, हमारे मीडिया के सभी दोस्तों, साथियों, आपको ध्यान होगा कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने छठ पूजा पर दिल्ली में प्रतिबंध लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका मुखर विरोध किया है। दिल्ली में लाखों की संख्या में पूर्वांचलवासी रहते हैं और छठ महापर्व बड़ी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ यहाँ मनाते हैं। हमने कहा कि हम छठ मनाएंगे, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के साथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे समर्थक हैं और पूरे पूर्वांचल वासी जो छठ का पर्व मनाते हैं, उनको मनाने की अनुमति दी जाए। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोग बार बार पूर्वांचल की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का काम करते हैं और बाद में वो कहते हैं हम पूर्वांचल के साथ हैं। समय समय पर उन्होंने अपने वक्तव्यों से ये बात जाहिर की है। उस समय जब उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यूपी बिहार से आता है और 500 रुपये की टिकट लेके 5 लाख रुपए तक का इलाज करा के चला जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पूर्वांचल वासियों का अपमान था। और उसके बाद जब कोरोना के पहली वेव में जिस तरह उन्होंने जितने हमारे रेहड़ी पटरी और गरीब वर्ग के लोग जो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, उनको बेसहारा छोड़ दिया और उनके लिए कह दिया कि आनंद विहार बस अड्डे पे आपकी बस खड़ी है, आप जाइए वहाँ। इसका अर्थ ना आपने राशन दिया, ना उनको दवाई दी, ना उनकी व्यवस्था की। आपने उनको बेसहारा छोड़ दिया और वो उस
भ्रम में वहां गए और कितना भयावह मंजर हम लोगों ने देखा। उसके बाद तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको व्यवस्था की, उनको भोजन की, उनको राशन की, उनको यहाँ तक कि जो चरण पादुकाएं वो भी नहीं थी उनके पास। तो ये 2-3 ऐसे मामले जो पहले भी हो चुके हैं, और आज फिर केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं कि हम छठ पूजा नहीं होने देंगे। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं, आज हमारे पूर्वांचल के तमाम नेता यहाँ बैठे हैं, और मनोज जी ने और हमारे जो पूर्वांचल के नेता हैं कौशल जी, दिनेश जी और जितने भी लोग हैं, उन्होंने कई पूर्वांचल की छठ समितियों से बातचीत की है, संवाद किया है। उनके मन में गहरा आघात है कि जब यहाँ हर चीज़ खुली है, हर चीज़ पर मार्केट खुले हैं, मंदिर खुले हैं, धार्मिक स्थल खुले हैं, हर तरह की एक्टिविटी खुली है, तो फिर छठ पूजा पर ही ऐसा कुठाराघात या ऐसा प्रतिबंध क्यों है? तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी ये खुलेआम ऐलान करती है हम छठ पूजा मनाएंगे, और छठ पूजा मनाने के लिए हमारे निगम की ओर से जो व्यवस्थाएं होंगी वो भी हम पूर्ण करेंगे। चाहे वो आम आदमी पार्टी के विधायक उसको मना करेंगे, नहीं होने देंगे, तो हम उन छठ पूजा समितियों के माध्यम से वहाँ व्यवस्थाओं को करेंगे। और इसमें एक बात है कि सांकेतिक रूप से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन व्यवस्थाओं को ऑन करते हुए छठ पर्व हम धूमधाम से मनाया जाए, इसकी संपूर्ण और सुव्यवस्थित व्यवस्था करेंगे। और केजरीवाल साहब अभी आगे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम मुझे पता है उनकी फितरत और आम आदमी पार्टी के लोगों की, कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का ऐलान है कि हम छठ पूजा मनाएंगे, आप परमिशन दे दें तो अच्छा रहेगा। परमिशन दे दें, आप डीडीएमए को प्रपोजल पत्र भेज दें, क्योंकि दिल्ली सरकार का ये जुरिडिक्शन है कि अगर कोई गाइडलाइन आती है तो आपको नियम का फॉलो करवाना है, आपने नियम करवाने हैं, नियम को पालन कराना है, तो इसलिए आप उसकी व्यवस्था करें। मुझे लगता है इसमें दिल्ली सरकार अपनी व्यवस्था से बचने के लिए कि भाई यमुना जी की सफाई कौन करेगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कौन खड़ा करेगा, हर घाट पे हर जो घाट बनेंगे उनकी व्यवस्था कौन करेगा, तो इन सब व्यवस्थाओं से पल्ला झाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री साहब ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मैं आप मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूं कि तुरंत वो डीडीएमए को पत्र लिखकर, और ये दिल्ली सरकार का अधिकार में आता है कि वो किसको परमिशन दे, किसको नहीं दे। कोरोना के प्रोटोकॉल, कोरोना के नियमों की अवहेलना कोई नहीं करना चाहता, आप पालन करने के लिए कहिए। मार्केट में भी आप खोले हैं तो मार्केट खोले हैं तो वहाँ भी पालन करा रहे हैं, अगर पालन नहीं कोई करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन आप पूरी तरह से छठ पूजा पर बैन लगाना सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सिर्फ अपने निकम्मापन को जाहिर करने के लिए कि हम काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कर रहे हैं ऐसा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी जवाब आएगा कि दिल्ली केंद्र सरकार के नियमों का पालन कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये मैं आपको प्री एज्यूम क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ, मैं उसका उत्तर भी देता हूँ कि फिर उत्तर प्रदेश, बिहार में ऐसा प्रतिबंध क्यों नहीं है और राज्यों में क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार व्यवस्था कर रही है, सब लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए छठ पूजा को मनाए, छठ पूजा को आस्था और विश्वास के साथ मनाए, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी है। तो वो अपनी व्यवस्थाओं से बचने के लिए उन्होंने सीधा एक ही फंडा किया कि मनाएंगे नहीं, प्रतिबंध लगा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरह विरोध करती है, और कल मुख्यमंत्री आवास पर हम एक जोरदार प्रदर्शन, छठ पूजा समिति, सारी छठ पूजा समिति दिल्ली की आएंगी और वहाँ एक जोरदार प्रदर्शन होगा। दिल्ली का पूर्वांचल वासी इस बात से बेहद आहत और नाराज है कि सारी गतिविधियां खोलने के बाद आप छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा रहे, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और मुख्यमंत्री जी से मांग करती है कि आप तुरंत डीडीएमए को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार इसकी अनुमति जारी करे
मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा निवेदन है दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिवारी जी से, जिन्होंने इस इशू को लेकर के एक रथ यात्रा भी शुरू की है, जन जागरण यात्रा भी शुरू की है, उनसे निवेदन है कि वो इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। भाई मनोज तिवारी जी। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद नवीन भाई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी ने जितनी बातें कही हैं उसके लिए एक छठ माँ की संतान होने के नाते, छठ माँ के व्रती के परिवार से होने के नाते, छठ माँ की महत्ता को समझने वाले वर्ग से होने के नाते मैं आदेश जी आपका और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस दिन से छठ पे पूरी तरह से प्रतिबंध का हम सभी को समाचार मिला, उस दिन से ही मन हमारा वैसे ही व्यथित है जैसे दिल्ली में रहने वाले लाखों छठ से जुड़े हुए लोगों का मन व्यथित है। अब देखिए, हम लोग छठ समितियों से तो बात किए, छठ समितियां जो कह रही हैं वो भी सबके सामने रखे, सभी लोग बहुत ही दुखी हैं। और आज उसी दुख को लेकर के यहाँ पे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं वो लोग भी उपस्थित हैं। चंद्रिका ठाकुर जी उपस्थित हैं, जो पहले अध्यक्ष रहे हैं मनीष सिंह जी भी उपस्थित हैं, विपिन बिहारी सिंह जी भी उपस्थित हैं, और वर्तमान पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वो स्वयं सबको लेकर के आपके सामने बैठे हैं। अनिल झा जी बैठे हैं, अभय वर्मा जी विधायक जी बैठे हैं। और आज जो भी कहना है वो हमारे अध्यक्ष जी के मुख से गया। कल ये सुन के अध्यक्ष जी के तरफ से कि इस पर एक प्रचंड आंदोलन होगा, हम सभी छठ व्रतियों और छठ मनाने वाले लोगों के साथ हैं। ये दिल्ली के लगभग 80 लाख लोगों के लिए ये संजीवनी से कम नहीं है जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने, प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कही है। हम आश्चर्यचकित हैं कि छठ समितियों की बात सुनने के बाद भी हमने अपने एक नॉन पॉलिटिकल स्तर पे हम छठ माँ की समितियों के साथ बात करने के लिए उनके बीच भी जा रहे हैं। उनकी बात सुनने के बाद भी दिल्ली सरकार के जरा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि इतनी बड़ी आस्था को चोट करने वाले एक्शन पे हम क्यों नहीं वापस विचार करें। जबकि सबको पता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है इस समय दिल्ली में। हम सब स्वयं बहुत ही ये परिस्थितियों के अनुसार चलने वाले लोग हैं। स्थितियां बहुत भयावह होती हैं तो सबसे पहले हम मना करेंगे, लेकिन जब सारे बाजार खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुल गया 50% सीट के साथ, बसें भरी भरी जा रही हैं, स्विमिंग पूल में नहाने का भी प्रस्ताव पारित कर दिया दिल्ली सरकार ने। हालांकि उस पे हमारा आपत्ति है। पानी में नहाने का प्रस्ताव, इससे तो बचना चाहिए था, क्योंकि कोरोना का संक्रमण नाक, मुंह, आंख से होता है और छठ में इनको डुबाया नहीं जाता। छठ में स्नान करने का प्रावधान नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की इस मूर्खता भरे निर्णय को कुछ जानकारियों से उनको समझाना चाहता हूं कि दुनिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि कोरोना फैलता है
नाक, मुंह, आंख से। इसीलिए कहा गया मास्क लगाओ, अगर पैर से फैलता तो लोग कहते सॉक्स भी लगाओ, ये थोड़ी कहा गया था। आप उस त्योहार को प्रतिबंधित कर रहे हैं, उस त्योहार के ऊपर कह रहे कोरोना फैल जाएगा, जहां सिर्फ व्रती का घुटने से नीचे थोड़ा सा पैर जल में खड़ा होता है। न घुटने से कोरोना जाता है, न घुटने से कोरोना आता है, लेकिन उनकी घुटने में बुद्धि है तो उसका हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हम पूरे दिल्ली के छठ व्रतियों की भावना को देखते हुए पूर्वांचल समाज का तो हम धन्यवाद करते हैं, वो इनिशिएटिव ले रहा है। छठ का त्योहार सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित भी नहीं है, सूर्य का प्राकट्य दिवस है, स्वच्छता का त्योहार है। आप देखिए आजकल वो बार बार कहते हैं 10 मिनट 10 10 10 क्या था 10 हाँ ऐसे करते रहते हैं। उनको पता नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने छठ शुरू किया था कि ये डेंगू और मच्छर का समय आएगा तो हम जल के किनारे के घास को काट कर सफाई कर देंगे, मच्छर आएगा ही नहीं। ये कितनी बड़ी सोच के साथ ये कार्यक्रम हुआ था। किसी की माँ हो, दीदी हो, भाभी हो, स्वयं उसकी पत्नी हो, अगर वो छठ करता है अध्यक्ष जी, तो हमेशा पहले छठ घाट को साफ करते हैं, और साफ केवल घास नहीं करते, फिर उसको गोबर से लीपते हैं ताकि कोई कीड़े न आए। वो सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये बहुत लंबी सोच के साथ छठ का त्योहार मनाया गया है। आपने बिना जाने बुझे उसको प्रतिबंध लगा दिया, और बीच में राजनीति भी। उनको ये भी तड़प है कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि हम ही बैन किए हैं। तो ऐसे में मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जो छठ व्रतियों के दर्द को भारतीय जनता पार्टी ने समझा है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कल यानी मंगलवार को 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे इस छठ के प्रतिबंध जो दिल्ली में लगा है उसके खिलाफ एक प्रचंड प्रदर्शन होगा। और मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूं दिल्ली के सभी छठ से जुड़े लोगों के साथ कि आप अब सिर्फ घर में बैठ के इसके विरोध में बातें मत करिए। कल आप जितना हो सके सड़क पे निकल आइए, एक एक प्रतिनिधि घर का आए। ऐसे गूंगी, बहरी और संस्कृति विरोधी दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार को सबक मिलना चाहिए। हम बहुत धन्यवाद करते हैं, और कल का आंदोलन ऐतिहासिक होगा, ये हमारे तरफ से भी आपको आश्वासन है। इस विषय से संबंधित जिसके जो सवाल हैं वो करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि कल सभी के सभी जैसे बताया 11 बजे सीएम रेजिडेंस में पहुंचने वाले हैं प्रदर्शन करने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये जिस तरह से दिल्ली सरकार पहले कहती थी हम कोई भी निर्णय लेते हैं उसमें लोगों की रायशुमारी करते हैं, लेकिन उनकी रायशुमारी कहाँ होती है, कौन करता है, ये किसी को पता नहीं है। और तुगलकी फरमान जारी किया है, ये बिल्कुल जन भावना के विरोध में है। इतनी बड़ी संख्या में छठ व्रतधारी और छठ पूजा में आस्था रखने वाले लोग रहते हैं यहाँ दिल्ली के अंदर, तो उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी आई है सामने। हाँ, क्योंकि उल्टी खोपड़ी चल रही उनकी ना, तो सब बातें उल्टी है। बिल्कुल जो मैं कर रहा हूँ, हमको तो अब आप देखिए छठ आते ही तरह तरह के आर्टिकल निकलते हैं। आप स्वयं सोचिए, जल के किनारे जब घास होगा तो मच्छर होंगे, मच्छर होंगे तो डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा। इस सारे सफाई के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी इस छठ की शुरुआत हुई थी, जिसको बैन किया।
प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि दीपावली और छठ को धूमधाम से मनाएं। अब इन लोगों की बुद्धि को क्या हुआ है ये हमारी समझ के बाहर है। और इस वर्ष तो हम ऑलमोस्ट कोरोना से लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, सतर्कता से हम उसको हरा रहे हैं। इतने 1,90,00,000 वैक्सीन लग चुका है। हम लोग आज हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हम लोग जो जनता से बात करने जाते हैं तो वहाँ हम साथ सबको शपथ दिला रहे हैं। जो सात शपथ है वो सब आपको भी जान के बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब भी वहाँ इकट्ठे होते हैं तो हम सबको कहते हैं, हालांकि मैंने कल रात में एक जो दिया जला रहे थे तो हमने वो लगाया था, उसको आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग सात शपथ दिला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उसको ध्यान देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूंगा और अपने परिजनों से करवाऊंगा, पहला। दूसरा, छठ व्रती के साथ सिर्फ 2 लोगों के साथ ही घाट पर आऊंगा या आऊंगी। सभी लोग मास्क लगाकर आएंगे। कोविड वैक्सीनेटेड सदस्य ही छठ व्रतियों के साथ आएंगे। इस वर्ष में आस्था की शुचिता और सुझाए गए प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करेंगे। किसी भी स्वास्थ्य सेवा कर्मी या पुलिस कर्मियों के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। मैं अपने आस्था का पालन करने में सरकारी दिशा निर्देशों का भी पूर्ण पालन करेंगे। छठी मैया की जय। इन साथ सोचिए कि कौन समाज है, कौन लोग है जो इतनी शपथ के साथ एक त्योहार करने के मौके हर जगह दिल्ली का कोई कोना नहीं होगा जहाँ छठ पूजा धूमधाम से नहीं मनाई। वही देखिए, दिल्ली में जो घाटों की व्यवस्था है वो दिल्ली सरकार करती है, उसमें निगम का सहयोग भी रहता है और स्वयंसेवी संस्थाएं जो छठ पूजा की संस्थाएं वो भी उसमें योगदान देती है। तो हमने तो पूरी तरह से सब संस्थाओं को साथ लेके निगम भी करेगा उसमें सहयोग, दिल्ली सरकार को भी उसमें करना चाहिए। देखिए, पूरी तरह से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को छूट दी है कि आप अपने हिसाब से कि किसकी परमिशन देनी किसकी नहीं देनी है तो आप करिए, उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी सरकार की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पे अगर